बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। मैं आप सभी बच्चों का इस अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं अतुल्य बैच के बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आप ना तो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ना तो अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर आप लोगों ने साइंस ले रखी है और उसमें ये टॉपिक ना करे तो फिर साइंस लेने का कोई फायदा नहीं। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा टेढ़ा टॉपिक है। इसमें आप ये समझिए कि आज आप लोग का थोड़ा दिमाग खराब भी होने वाला है, इसलिए पहले से कह रहा हूं। अगर लग रहा है कि नींद सी आ रही है या फिर फ्रेश नहीं है माइंड, तो यार एक बारी माइंड को फ्रेश करके और फिर लेक्चर के लिए बैठना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ग्राफ्स। राइट गाइस, अभी तक हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अगर आपने मेरे वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो भी देख के आ सकते हैं। आज हम ग्राफिकल करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो थोड़ी बहुत बातचीत बताई थी पहले वो करेंगे, उसके बाद ग्राफ को सीखेंगे कैसे कैसे क्या है। आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर। अनअकैडमी पे मैं टॉप एडुकेटर हूं और साथ ही साथ में बच्चा पार्टी, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंड विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। गाइज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब अनअकैडमी पे आ चुका है आस्क अ डाउट फीचर के लिए रेज हैंड फीचर, जहां पर आप 1-on-1 अपने एडुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट आ रही है क्लास के बाद भी, तो आप अपने क्वेश्चंस के ऐसा फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके और आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं आस्क अ डाउट फीचर में। एडुकेटर्स वहां पर भी आपका डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। गाइस, अगर आप अभी तक अनअकैडमी के प्लस से नहीं जुड़े हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंतजार किस बात का कर रहे हैं। ऑफर्स भी चल रहे हैं और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपका अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे हैं। आइए बच्चों, ज्वाइन करते हैं। वहां पर हर 3 सेशन के बाद एक 4th डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। एंड गाइस, इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे बहुत सारे अलग अलग बैचेस हैं। अगर आप देखते हैं तो मेरे बहुत सारे अलग अलग बैचेस है। लाइक आप 11th में भी है, 12th में भी है और फिर उसके बाद एडवांस लेवल के बैचेस भी है। बच्चा पार्टी, हर हफ्ते टेस्ट पेपर्स होते हैं और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा एक कोड। दैट कोड इज VK आर्मी। राइट गाइस, इस कोड को क्या बोलते हैं? VK आर्मी। जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं आपको मिलता है 10% का ऑफ। साथ ही साथ में अगर आप एक प्रो लेवल की फीलिंग लेना चाहते हैं, एक बहुत और अच्छे लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ। गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यूज कोड VK आर्मी सो दैट आपको मिले इस पर भी 10% का ऑफ। वेरी गुड गाइस। अगर आप देखते हैं तो अभी जस्ट ये लेक्चर खत्म हो रहा होगा, इसके बाद 1 बजे आप लोगों का ये अनअकैडमी कॉम्बैट है। अगर 11th क्लास का बालक देख रहा है और अगर 12th के बालक देख रहे हैं तो अनअकैडमी इमर्ज होता है हफ्ते में 4 दिन, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आज आपका बायो होगा 5 से 6:30। वैसे मंडे को फिजिक्स होता है और ट्यूसडे को केमिस्ट्री होता है। ये मिस नहीं करना चाहिए। ये 5 से 6:30 होते हैं। और टर्म 1 के एग्जाम्स, टर्म 1 के डेली प्रैक्टिस पेपर भी स्टार्ट हो गए 2 बजे के बाद, यानी कि 4 तारीख से शुरुआत होगी उनकी, तो आप वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में बच्चा पार्टी, बस VK आर्मी कोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए भैया, चलते हैं अपने ग्राफ्स के टॉपिक तक और शुरुआत करेंगे आज ग्राफ का। मतलब आप ये समझिए कि आज आपको फील दिला दूंगा मैं कि किस तरीके से हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, किस तरीके से हमें ग्राफ स्टडी करने हैं, किस तरीके से हमें ग्राफ रीड करने हैं और किस तरीके से हम ग्राफ के बाद अब हम ग्राफ के राजा बन जाएंगे। राइट बच्चों, आइए भैया, ग्राफिकल पोर्शन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट है बच्चों, यानी इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट स्लोप, ये मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, बट एक बार फिर भी जरा इसको रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है ना। स्लोप का मतलब आपको पता ही है, ढलान यानी कि टेंजेंट। अगर मान लेते कोई भी कर्व है, लाइक ये एक कर्व है,
अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो, सपोज इस पॉइंट का स्लोप देखना है, तो मैंने क्या किया, ऐसा टेंजेंट बना दिया। मैंने क्या किया, ऐसा टेंजेंट बना दिया। इस पॉइंट का देखेंगे, ऐसा टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट का देखेंगे तो यहां से आप ऐसा ऐसा करके आप इस पॉइंट से भी यू आप ऐसा एक टेंजेंट बना दो, राइट। अगर इसको और अच्छे से देखना है आपको, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। आप इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हो बच्चा पार्टी, लाइक ये आपका ऐसे बन गया। असल में क्या होता है ना, असल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेंजेंट का मतलब होता है जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बने। जहां पर अब स्लोप में भी हमने कहा था, स्लोप में भी हमने कहा था कि 3 तरीके के स्लोप बनेंगे, 1, 2 और 3। एक आपका पॉजिटिव स्लोप आएगा, एक आपका जीरो स्लोप आएगा, एक आपका नेगेटिव स्लोप आएगा। सर पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है, जब आपका थीटा एक्यूट हो, जब आपका एंगल 90 डिग्री से कम हो। यू नो व्हाई, बिकॉज आपका जो tan थीटा होता है वो आपका पॉजिटिव रहता है, वो आपका पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहां पर लिंकिंग हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की इस टॉपिक के साथ, फिर डिफरेंशिएशन की लिंकिंग होगी, फिर इंटीग्रेशन की, आपको पूरा अच्छे से जानना है बच्चा पार्टी। अगर आप देखोगे, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन में, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करते हैं इसका। चलिए, मैंने कहा था भैया डिफरेंशिएशन में सपोज करो dy dx ऑफ y, तो असल में अगर आप डिफरेंशिएशन के उस टॉपिक को याद कर सको, तो हमने ये पढ़ा था बेटा ग्राफिकल अप्रोच में कि अगर ये कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है ना, और इस पॉइंट से अगर हमें देखना है, सपोज इसी पॉइंट को देखना है, ठीक है ना, तो अगर इस पॉइंट को देखना है तो आप क्या कर लेंगे, यहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वैसे तो आप देखिए ये P पॉइंट है, मान लेते हैं आपने टेंजेंट बनाया, एक और पॉइंट आपने Q ले लिया सपोज करते हैं, और इसका भी आपने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये y था और ये मान लो x है, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग y प्लस dy एंड दिस वाज गोइंग टू बी आपका, यानी कि अगर ये आप देखोगे तो ये पूरा जो होगा दिस इज गोइंग टू बी x प्लस डेल्टा x। तो ये डेल्टा x आ रहा था, ये डेल्टा y आ रहा था। अब अगर इसका tan थीटा देखोगे ना, अब अगर इसका tan थीटा देखोगे ना, तो वो आएगा परपेंडिकुलर यानी डेल्टा y और बेस यानी डेल्टा x। बात समझिएगा, tan थीटा आपने कहा था परपेंडिकुलर बटा बेस डेल्टा y बटा डेल्टा x। पर क्या ये डिफरेंशिएशन है? नहीं नहीं नहीं। क्या ये डिफरेंशिएशन है? नो नो नो, दिस इज नॉट द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना था? डिफरेंशिएशन के लिए भैया डेल्टा y को अप्रोचेस करना था जीरो के, या डेल्टा x को जीरो के अप्रोच करना था। कहने का मतलब आप ये समझिए, कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं सर डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब इस पॉइंट को इसके बहुत पास ला दो, बहुत ही ज्यादा पास, मतलब गैपिंग जीरो के आसपास होनी चाहिए, 0.000 समथिंग जीरो। अगर ये पॉइंट इतना पास आएगा तो ये पॉइंट भी इतना ही पास आएगा, और फिर आपका जो ये कॉर्ड है ना, जो ये दो लाइन से पास होके जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका जो ये कॉर्ड है ना, मतलब यहां पर देखिए सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, जो आपका सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, जो आपका दो पॉइंट से पास होते हुए जाता है। अब आपका ये पॉइंट इतनी ज्यादा करीबी आ जाएगा इसके कि अब ये जो कॉर्ड है ये एज अ टेंजेंट बिहेव करेगी, तब आपका डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मानी ये dx बन जाएगा, और ये डेल्टा y बटा डेल्टा x जो है ये dy बाई dx बन जाएगा, और यहां पर हमारी कहानी होगी डिफरेंशिएशन की। बच्चा पार्टी, अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। तो आपको एक चीज की बात समझ में आ गई कि सर अगर आपको किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो स्लोप हमें क्या दे रहा है? स्लोप हमें दे रहा है डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है? स्लोप हमें क्या दे रहा है? स्लोप हमें डिफरेंशिएशन दे रहा है। आइए जरा इंटीग्रेशन का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। आपको पूरा तो तरीके से पूरी वीडियोस में समझाया है, बट इंटीग्रेशन में हमने आपको करा था कि छोटे छोटे एलिमेंट्स में आप डिवाइड कर दो और फिर इन एलिमेंट्स का एरिया ले लो, इन एलिमेंट्स का एरिया ले लो, तो वो इंटीग्रेशन देगा। लाइक कोई भी आपका ग्राफ है, सपोज करते हैं ये v ग्राफ है और ये x ग्राफ है। अब हमें नहीं पता, तो अगर v को dx से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये आपका v होगा ये dx होगा, अरे भैया ये v होगा ये dx होगा, इसका एरिया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे। ये इंटीग्रेशन आपको पता ही था कि ये इंटीग्रेशन मतलब अपना समेशन होता है, तो ये क्या आएगा? एरिया आएगा।
ये क्या आएगा, एरिया आएगा। तो आपको पता चल गया भैया, इंटीग्रेशन करने पर हमें एरिया मिलेगा, और डिफरेंशिएशन का अगर निकालना है तो आप स्लोप निकाल दो, आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। स्लोप 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और स्लोप नेगेटिव भी होता है। भैया अब ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ग्राफ क्या है और किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको फिजिक्स में अगर देखेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको फिजिक्स में अगर यहां पर देखेंगे तो किस प्रकार के ग्राफ मिलेंगे आपको। एक आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, एक आपका वेलोसिटी होता है, और एक आपका एक्सेलरेशन होता है। एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक वेलोसिटी होता है, और एक एक्सेलरेशन होता है। बच्चा बाड़ी मेरी बात सुनना, ये आपके कुछ ग्राफ्स है जो आपके पास आएंगे। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम दे देगा, वेलोसिटी टाइम दे देगा, एक्सेलरेशन टाइम दे देगा, वीएक्स कर्व दे देगा, एएक्स कर्व दे देगा, ये सारे कर्व आएंगे हमारे पास। धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज और समझो बच्चों, उससे पहले आप एक चीज और सोचो। आप जो अभी तक पढ़ के आ चुके हैं वो देखिए। आपने कहा सर वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। भैया वेलोसिटी आपका चेंज इन द पोजीशन अपॉन टाइम होता है, जी सर। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt। बात समझ में आ रही है, जी सर। तो आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो तो dx आ जाएगा। तो एक छोटा सा मूल मंत्र याद रखिएगा भैया, x से v आएगा, v से a आएगा, या रिवर्स फिनोमिना है, a से v आएगा, v से x आएगा। बात समझ में आ रही है। आगे और जाना हो तो चले जाओ यार, क्या दिक्कत है, वैसे पूछेगा नहीं, बट जर्क दे दिया इसने अपने को इसने जर्क दे दिया। इसके कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आप x का डिफरेंशिएशन करोगे या स्लोप निकालोगे तो आपको v मिलेगा। v जो है उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो a मिलेगा, और a का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो जर्क मिलेगा। उल्टा करो, जर्क का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो या एरिया निकालते हो उस कर्व का तो वो आपका एक्सेलरेशन आएगा। एटी कर्व का एरिया निकालोगे तो आपका वेलोसिटी आएगा, और अगर वीटी कर्व का एरिया निकालेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तब आपका क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो आप समझो, x से v बनाने के लिए, v से a बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। a से v बनाने के लिए, v से x बनाने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। सर इसका यूज किस तरीके से है, ये सब चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सपोज करते हैं बच्चों, आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। मान लेते हैं आपकी बॉडी रेस्ट पर है बच्चों। अभी बॉडी रेस्ट पर है का मतलब समझते हो कि पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, ठीक है ना। अगर आप इसके लिए देखोगे बच्चों, अगर आप इसके लिए देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखना पड़े। ये x है और ये t है। एक्स-टी ग्राफ को देखो भैया, पोजीशन को आप कह रहे हो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, और फिर भी मैं एक्स-टी ग्राफ बना रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन वेरी कर रहा है, ठीक है ना। असल में एक आप यहां पर देखोगे, जरूरी नहीं है पार्टिकल 0 से ही स्टार्ट करे। मान लेते हैं अपना जो पार्टिकल है वो यहां पर x0 पर है, वो x0 पर है, और अब ये आप समय को बढ़ाते चलो, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है बट x0 वही है। तो आपका बॉडी एट रेस्ट पे अगर कभी ग्राफ पूछ लिया एक्स-टी ग्राफ तो आप कर देंगे। अगर कभी एक्स-टी ग्राफ पूछ लिया बॉडी एट रेस्ट पे तो आप इजीली बना के दे दोगे। आइए बढ़ते हैं जरा सेकंड की तरफ। अगर सेकंड वाले में आपसे पूछता है वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ में आपसे बोलता है कि अब बताइए बॉडी रेस्ट पर है। आपने कहा सर वी क्या होता है, वी होता है डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। आपने कहा सर वी क्या होता है, वी होता है डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। अगर आप इसमें देखोगे तो डेल्टा एक्स तो 0 है भैया, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा एक्स 0 हो गया, मानी वी भी क्या हो गया 0। इसका मतलब बच्चा पार्टी, इसका मतलब आपका ग्राफ ये बनेगा, आपका ग्राफ ये बनेगा। बात समझ में आ रही है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन dv by dt होता है।
आप कह रहे हैं जीरो का डिफरेंशिएशन वो अभी तक हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, तो इसलिए आप कह दीजिए कि एटी ग्राफ जो है बॉडी एट रेस्ट के लिए अगर एटी ग्राफ बनाओगे तो वो आपका नॉट डिफाइन मान सकते हो। क्या मान सकते हो? नॉट डिफाइन मान, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो आप, डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो। बात समझ में आ रही है? ये दो ग्राफ मैंने आपको पढ़ाए। बच्चा पार्टी ग्राफ थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है, आप पॉज कर करके अपना देखिए लिखते रहिए साथ में, क्योंकि आगे जाके मैं ये सारे ग्राफ्स का इस्तेमाल करने वाला हूं, इन सारे ग्राफ को तोड़ मरोड़ के आपसे पूछने वाला हूं। तो लिखते रहिए अपने रजिस्टर में जितना भी मैं करा रहा हूं, ताकि आप बाद में जब क्वेश्चन पूछूं तो आप पलट के देख सको कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ में 3 वीडियो से मैं लगातार देख रहा हूं, कुछ बच्चे रेगुलर पूरा सुबह से लेकर पूरा लेक्चर देखते हैं, बट गाइस आप कमेंट क्यों नहीं करते कि आप प्रेजेंट है क्लास में? एटलीस्ट पता तो चले कि कौन सा वो बच्चा है जो डेली बेसिस पे आ रहा है, जो डेली बेसिस पे इतना ज्यादा सीरियस है कि सर हम तो अपनी पूरी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से रेडी है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये आपका हो गया भैया पोजीशन इज नॉट चेंजिंग वाला, और ये आपका वीटी ग्राफ हो गया उसके लिए। और एटी ग्राफ आप कह रहे हैं सर वो एग्जिस्ट नहीं करता। आइए जरा स्लोप की कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इधर से अगर आप देखेंगे तो ये है आपका XT कर्व, ये है आपका VT कर्व, ये है आपका VT कर्व, और ये है आपका AT कर्व। ये थोड़ा छोटा इसलिए बनाया क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत हमें खैर पड़ती नहीं है। अगर मैं आपको एक लाइन कह दूं, सपोज करते हैं पार्टिकल अभी x0 पर बैठा हुआ है और यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लेते हैं पार्टिकल जो है अभी फिलहाल V0 पर बैठा हुआ और यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पर पार्टिकल A0 पर है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं। आपको पता है ये सीधी लाइन का क्या मतलब है? अरे सर बिल्कुल पता है, यहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ मारेंगे, यहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ मारेंगे, ये आपका डेल्टा टी आएगा और ये वाला आपका डेल्टा एक्स आएगा। हाँ या ना बच्चे? मान लेते हैं ऊपर वाला एक्स है, ये x0 है, तो डेल्टा एक्स आएगा। मान लेते हैं ये आपका t2 है और ये आपका t1 है या 0 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा t आ जाएगा, ये आपका थीटा आएगा। भैया tan थीटा क्या आ रहा है? सामने वाला डेल्टा एक्स, नीचे वाला डेल्टा टी, और सर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी तो हमेशा वेलोसिटी आता है, और tan थीटा को तो हम स्लोप भी कहते हैं, m से डिनोट करते हैं, स्लोप भी कहते हैं। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि अगर मोशन मतलब वेलोसिटी कैसा है यहां पर? यूनिफॉर्म, क्योंकि आप देख पा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर आपका स्लोप सेम रहेगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही? हर एक पॉइंट पर आपका स्लोप सेम रहेगा। और अगर कोई पूछे आपसे कि सर XT कर्व का स्लोप क्या देगा, तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर XT कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। यानी आप कह सकते हैं बच्चों, कि सर स्लोप ऑफ XT कर्व इज वेलोसिटी। बच्चा पार्टी जितना मैं स्पीड से, जितना जोश के साथ बोल रहा हूं, उतना जोश के साथ आपको भी ये देखना है कि भैया हमें आगे पूरी तैयारी करनी है नीट और जेई की, और ये सब कुछ वहां पर पढ़ के आना है। बात समझ में आ रही है? सो स्लोप ऑफ XT कर्व इज वेलोसिटी। गॉट इट गाइस? चलिए भैया VT कर्व का स्लोप देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? डेल्टा वी, और ये क्या मिलेगा? डेल्टा टी, और ये थीटा। सर यहीं पर ऊपर कर लेते हैं यार, अभी तो पता चल भी गया। डेल्टा टी बराबर tan थीटा बराबर क्या आ रहा है? डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। आपका tan थीटा बराबर क्या आ रहा है? डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। और आप सभी को पता है कि tan थीटा आपका स्लोप होता है, तो इसका मतलब, और ये डेल्टा वी बटा डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है। तो आप सीधा सीधा यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि सर स्लोप ऑफ VT कर्व गिव्स अस एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? और अगर आप एक्सेलरेशन और टाइम कर्व का स्लोप देंगे तो इसका स्लोप हमें क्या देगा बच्चों? इसका स्लोप अपने को जर्क दे रहा होगा। ध्यान से समझ में आ रही है आपको बातचीत? आपने क्या पढ़ा? सर XT कर्व का स्लोप वेलोसिटी होगा, VT कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन होगा, और AT कर्व का स्लोप जो होगा वो जर्क होगा। AT कर्व का स्लोप जो होगा वो क्या होगा? जर्क होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इज दिस क्लियर बच्चों?
यहां तक की कहानी। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लो मेरे साथ, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लो मेरे साथ बच्चों, थोड़ी सी आपको चीजें क्लियर होने लग जाएगी, थोड़ी सी आपको चीजें क्लियर होने लग जाएगी। ये रहा, मान लेते हैं वीटी कर्व है, वीटी कर्व है, ये आपका टाइम टी है, ये जीरो है, और ये आपका वी है, और ये जीरो वेलोसिटी है। अगर मैं आपसे कहूं भैया, अगर मैं आपसे कहूं भैया कि इधर से आपका v माइनस जीरो को t माइनस जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये v माइनस जीरो क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और आपको तो पता रहना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है आपका एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल VOTA ले लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल VOTA। बात समझ में आया कि नहीं आया? TV ले लो, पूरा क्लोज कर दो, है ना बच्चे। और आपको यह भी पता है कि स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, या यूं कहिए आपका ये डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो, चाहे आप डिस्टेंस बोलो। बात समझ में आ रही है? ये सारे कर्व मैं अभी आपका यूज में लाना चाहूंगा, इन सारे कर्व से मैं कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहूंगा अभी। पर अभी आप पहले 2-3 बेसिक फॉर्मूला पढ़ लो, फिर आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बात सुन के आप शॉक हो जाएंगे, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये तो हमें पता ही नहीं था। गॉट इट गाइस? ये कर लिया आप लोगों ने? अगर तो ये आपका हो गया, अगर तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, तो अब ये बेसिक फॉर्मूला देखिएगा भैया। आपने कहा सर v बराबर dx बाई dt, गॉट इट? जी सर। तो इसका मतलब ये तो आपका ऐसे है, अगर मैं यहां से ऐसा चलूं और v को dt के साथ मल्टीप्लाई करूं, इंटीग्रेट करूं, तो आपको x मिलेगा। ये क्या है भैया? ये क्या है? ये क्या है? एरिया ऑफ वीटी कर्व। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एरिया ऑफ वीटी कर्व। यानी कि आपका x का स्लोप निकालोगे, xt कर्व का स्लोप निकालो। ये क्या है? ये क्या है भैया? ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व। xt कर्व का स्लोप निकालोगे वेलोसिटी निकलेगा, वो vt कर्व का एरिया निकालोगे तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये पहला पार्ट था। दूसरा, a बराबर dv बटा dt, और a इंटू dt करोगे तो आपको इसका इंटीग्रेशन करके v मिल रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन करके v मिल रहा होगा। माने ये क्या है? ये है आपका एरिया ऑफ AT कर्व, और ये क्या है भैया? ये क्या है? स्लोप ऑफ VT कर्व, स्लोप ऑफ VT कर्व। बात समझ में आ रही है? स्लोप ऑफ VT कर्व एक्सेलरेशन है, एरिया ऑफ ET कर्व वेलोसिटी है। सर चेन रूल याद है? अरे परसों करवाया था, पिछली मतलब एक क्लास से पहले, इंटीग्रेशन से पहले क्या करवाया था? चेन रूल। इसको आप लंबा कर सकते हो, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते क्या a बराबर dv बटा dx इंटू dx बटा dt। अरे हाँ या ना बोल यार, dx से dx कट जाएगा। ये क्या है? वेलोसिटी है। तो a बराबर v इंटू dv बाई dx भी लिख सकते हो। हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना? तो आपने कहा सर e बराबर v इंटू dv बटा dx, तो आप ये भी तो कह सकते हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ vx कर्व। जरूरी थोड़ी है आपको AT/VT और ये xt कर्व भी देगा, vx कर्व भी तो दे सकता है, ax कर्व भी तो दे सकता है, ये x के साथ भी तो कर्व दे सकता है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, कभी गलती से vx कर्व आ जाए और आपसे एक्सेलरेशन पूछे, घबराना मत, इन सब के ऊपर सवाल कराऊंगा आपको। डोंट वरी गाइस, इन सब के ऊपर सवाल करवाए जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। गॉट इट गाइस? बात समझ में आ रही है? यस। अब जैसे ही आप यहां तक के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जैसे ही आप इसको पढ़ते, तो अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे बच्चों? आगे क्या चलेंगे? आपने कहा सर a बराबर इतना हो गया, तो एक काम करिए ना, इसको सामने भेजिए, a dx को सामने भेजिए, इंटीग्रेट करिए, क्या मिलेगा? v dv का इंटीग्रेशन। अरे हाँ ना बोल यार, ये क्या है? एरिया ऑफ ax कर्व, एरिया ऑफ ax कर्व। ये किसके बराबर आएगा भैया? v dv, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2। हाय ना बोल यार, हाय ना बोल। ax कर्व का एरिया क्या मिलेगा? v स्क्वायर माइनस u। यहां से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आएगा। क्या कॉन्सेप्ट आएगा? एक काम करो, मास को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई m बाय ऊपर एंड नीचे। तो आप क्या किया? मल्टीप्लाई m
मल्टीप्लाई m बाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चा पार्टी बेसिक तो पढ़ा चुके ना हम लोग, अब आपको थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल को उठाना पड़ेगा, अब थोड़ा सा स्पीड के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, तभी तो काम कर पाएंगे, तभी तो 6 महीने में पूरा 11th और 12th का सिलेबस खत्म कर पाएंगे। यस नॉट गाइस? चलिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2m। m से m कट गया, वैसे काटना ही क्यों है, ये क्या हो गया, ये ऐसा नहीं हो गया बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बटा m। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो भैया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बटा मास। अगर कभी कभी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ जाए और एक्स कर्व दिया हो तो उसका एरिया निकाल लो और आपका डेल्टा के ई मिल जाएगा आपको। थोड़ा तेज हो गया ना? चलिए, मैं 2-5 सेकंड के लिए पानी पी लेता हूं, आप 2-5 सेकंड के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉज करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि अब आने वाले हैं सवालात जवाबात की बारी। जितना कंटेंट अभी आपको इस 15-20 मिनट में दिया गया, ये कंटेंट वाकई में 1 घंटे में डिलीवर किया जाता है, धीरे धीरे पढ़ा के, नहीं पढ़ा रहा जबरदस्ती। लोग बोलते हैं ना सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, एडवांस पढ़ रहे भैया, क्या हो गया, तेजी से पढ़ेंगे तभी तो बात बनेगी। तुमको खुश करने थोड़ी आया हूं, व्यूज बटोरने थोड़ी आया हूं, रैंक्स प्रोड्यूस करने के लिए तुमको कंटेंट की जरूरत है, वो कंटेंट दे रहे हैं हम, कहानी खत्म हो गई, राइट? चलिए, तो एक बारी जरा क्विक रिकैप कर लेते हैं जो अब तक पढ़ा हमने। अब तक हमने पढ़ा भैया, आपका एक्स टी कर्व का स्लोप वेलोसिटी होता है, वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, एटी कर्व का स्लोप जर्क होता है। अपना जर्क और टाइम का इंटीग्रेशन या एरिया एक्सेलरेशन होता है, एटी कर्व का एरिया वेलोसिटी होता है, वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। भैया बॉडी रेस्ट पे है, एक्सटी कर्व बना दिया, वीटी कर्व बना दिया, एटी कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा। स्लोप एक्सटी कर्व का स्लोप वेलोसिटी, वीटी कर्व का स्लोप आपका एक्सेलरेशन और एटी कर्व का स्लोप जर्क, जरूरत नहीं पड़ती। वीटी कर्व का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आइए जरा डिस्प्लेस, ये ग्राफ के बारे में जरा एक छोटी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ग्राफ के बारे में जरा एक छोटी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं भैया, शॉक मत हो जाना, शॉक मत हो जाना ये सुन के, बता रहा हूं, शॉक मत हो जाना ये सुन के। गॉट इट? सर क्या, ओ हो, थोड़ा धीरे लिखता हूं, ग्राफ डज नॉट shows the path of a particle। हैं, ये क्या बोल रहे हो सर आप? सर इसको जरा एग्जाम्पल से समझे। आइए एक सवाल आप ही से करते, जरा देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ये है आपका एक्सटी कर्व। क्या है? एक्सटी कर्व है। पार्टिकल ए से शुरुआत कर रहा है, बी तक पहुंच रहा है। पार्टिकल ए से शुरुआत कर रहा है, बी तक पहुंच रहा है, ऐसा करके। अब आपसे वो सीधा बोलता है कि ये 2 है, 2 मीटर, ये मतलब मीटर हो गया मान लेते हैं, और ये जो है आपका ये 5 है, ठीक है ना, 5 मीटर, और ये जो है आपका 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। गॉट इट गाइस? गॉट इट बच्चों? आइए, पूछताछ वाली बात ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पूछताछ वाली बात यह है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए बच्चों। व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज गोइंग टू बी द, पॉज करिए वीडियो को, पॉज करिए, करना शुरू करिए फटाफट, पॉज करके करो, ज्यादा मजे आएंगे। पॉज करके सोचो क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। आपके लाइव चैट्स भी पढ़ता हूं मैं, ये जरूर देखता हूं मैं कौन बच्चा क्या कर रहा है इस समय, पढ़ाई करके सिर्फ बातचीत कर रहा है या असल में पढ़ भी रहा है। कम ऑन गाइस, कम ऑन बच्चों। सर आसान सा तो है, सर आसान सा तो है। क्या मतलब फिजिक्स में आप ये समझ लीजिए, फिजिक्स में अगर आप देखोगे ना, तो जब भी नीट और जेई का पेपर होता है ना, तो मतलब मैंने अक्सर ये बच्चे देखे हुए हैं पेपर से निकल के, सर फिजिक्स में तो फोड़ दिया हमने, मतलब
सर 180 में से मतलब सर 180 में से 150 आ जाएंगे, ठीक है। मार्क्स देख रहे होते 120 130, ठीक है ना। वो क्यों उस टाइम लगता है सबसे आसान है, हमने हमारा सही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लगता है, यस, क्योंकि जो हम करते हैं वही पहला ऑप्शन मिलता है। अभी जो आपने किया होगा ना पहला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। देखिए कैसा सर, अभी तो पता है ये रहा, ऐसा चलिए, ओके, ऐसा चलिए, ओके, मिला दीजिए इसको। सर ये रहा ना डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर, पार्टिकल यहां से यहां तो गया है जी सर। ये कितना, 5 में से 2 गया 3, ये कितना 4, पाइथागोरस है भैया 5। सर डिस्प्लेसमेंट बराबर 5 मीटर। मैंने कहा गलत। क्यों सर, क्यों सर ये, अरे ऊपर देखना भैया, ग्राफ डज नॉट शोज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल। शोज हो, शो हो, कोई बात नहीं, यहां पर आप एस हटाओ, लगाओ, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हम। ग्राफ जो है वो पार्टिकल का पाथ शो नहीं करता कि पार्टिकल यहां से यहां तक इस पाथ के थ्रू होते हुए गया होगा। समझ में आ रही है बात? अरे सीधा देख यार, पार्टिकल यहां पर था, यहां से ऐसा चलते 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 यहां पहुंचा, ठीक है ना बच्चे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर। कितना हो गया, 3 मीटर। तो आप ये भी कह दोगे एक और स्टेटमेंट में कि सर ग्राफ इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम फॉर स्ट्रेट लाइंस। ग्राफ इज ऑलवेज फॉर स्ट्रेट लाइंस। बात समझ में आ रही है? फॉर स्ट्रेट मोशन बोल दो आप, लाइन बोल दो आप, मतलब 2D वाला कर्व बनाओगे ना, फिर वो पैराबोलिक पाथ जाएगा, फिर वो बड़ा तकलीफ देगा। वो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप तो सोचे पार्टिकल यहां से ऐसे गया होगा, तो ये रहा भैया डिस्प्लेसमेंट 5, लेकिन ऐसा नहीं है ना भैया, ऐसा नहीं है। पार्टिकल यहां से यहां ऐसे गया, क्योंकि ये आपको रास्ता नहीं दिखाता पार्टिकल का कि पार्टिकल कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। बात समझ में आ रही है? ये आपको कभी रास्ता नहीं बताएगा। गॉट इट? सवाल हो गया? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आइए एक सवाल देते हैं आपको, अब तो कर लेंगे आप, अब तो कर लेंगे, भरोसा है, ठीक है। और नहीं हुआ तो क्या हो गया, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे, और गलती करोगे तो अगली बार गलती नहीं करोगे ना। आज गलती करोगे तभी तो अगली बार गलती नहीं करोगे। आज अगर गलती करोगे ही नहीं तो एग्जाम में तो सीधा सीधा गलती करके आने के पूरे चांसेस है ना। तो आज गलती कर लो, दोबारा मत करो, क्या दिक्कत है ना। तो ये नहीं सोचना कि सर ये सवाल तो आया ही नहीं, एक भी नहीं बना। अरे तो दूंगा ही वैसे वाले सवाल जो तुमसे ना बने, क्या पता बन जाए, बहुत बढ़िया, समझ लो कि भैया हम तो बढ़िया। ध्यान से देखिएगा भैया, कौन सा कर्व दे रहा हूं मैं आपको, XT कर्व दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? XT कर्व दे रहा हूं। यस सर, कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं हम ये आपको। ये ऐसा आया, ये इधर आया, ये इधर आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है -20, 0, 40, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। सोचिए क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे? क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे? पूछता है सर डिस्टेंस बताइए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तीसरा डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, तीसरा क्या हो सकता है? एवरेज स्पीड बताइए। क्या बताइए? एवरेज स्पीड बताइए। अच्छा, ये ग्राफ में आपको इसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना, तो ये हम सब थोड़ा बहुत वहां रिवाइज करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। पर अभी से अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो भैया एवरेज स्पीड बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। भैया टोटल डिस्टेंस कितना है यहां पर? 120 मीटर। टोटल डिस्टेंस 120 मीटर। टोटल टाइम कितना है बच्चों? टोटल, एक बार जरा माइक चेक कर ले, माइक में बैटरी है ना? हाँ, कहीं पता चले माइक में बैटरी खत्म और लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हो जाए, बाद में एडिटर बोले सर ये क्या कर दिया आपने, ठीक है ना। ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती है, ठीक है ना। और वैसे भी रिकॉर्ड अभी कर रहा हूं, तो अभी इसके बाद ना मतलब रिकॉर्डिंग का टाइम दोबारा मिलेगा अभी नहीं। 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3:30 बजे से अभी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि अभी तो 3:30 बजे तक रिकॉर्डिंग होगी यहाँ की,
उसके बाद थोड़ा बहुत जो मसाला आपका बचेगा वो हम देंगे शाम को, फिर एडिटर को दे देंगे। बात समझ में आ रही? देख रहे हो आपका एक लेक्चर रिकॉर्ड मारने के लिए कितना 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 स्ट्रगल मारना पड़ रहा है। मतलब हर एक जगह से टाइम बचाकर मैं दे रहा हूं अतुल्य बैच को कि आप लोगों का फायदा हो जाए। देखो अब ये तो बाकी आपके हाथ में है, ठीक है ना, कि इसको कितना यूटिलाइज करना है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 भैया। एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? एवरेज स्पीड कितना हो गया? एवरेज स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0। आया बात समझ? ठीक है, यहां तक ठीक है। एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूं। क्या 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 सर बताइए यहां पर, बताइए यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकेंड। जब पार्टिकल 4 सेकेंड पे था, वेलोसिटी बताइए। आइए आइए आइए, गलती करिए गलती करिए गलती करिए, पॉज करिए, गलती करिए, पॉज करिए, गलती करिए, वही मैं चाहता हूं। पॉज करके गलती करिए, वही मैं चाहता हूं भैया। तुम पॉज करोगे और गलती करोगे, वही अपन लोग चाहते हैं। अरे बताइए भैया, बताइए क्या गलती करी आपने? बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ओरिजिन पे आ गया, 0 हो गई वेलोसिटी। भैया ये बात ध्यान रखना, ये x है, ये t है। ओरिजिन पे आपका x 0 है, ना कि आपका ओरिजिन पे आपका x 0 है, ना कि आपका ये वेलोसिटी 0 है। ग्राफ को समझो, ग्राफ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ग्राफ को समझो, ग्राफ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ग्राफ कह रहा है कि आप जब यहां से उठ रहे थे तो आप 40 मीटर तक चले गए। बात समझ में आ रही है? 40 मीटर तक चले गए, राइट गाइस? ठीक है ना, 40 मीटर तक चले गए। उसके बाद आप वापस ओरिजिन तक आ रहे हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ओरिजिन क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं पार्टिकल है, ऐसा आता है, दीवार पे टकराता है, टकराने के बाद वापसी ऊपर जाता है। बात समझ में आ रही है? वापसी ऊपर जाता है। इस केस में यहां पर वेलोसिटी का डिजायरेबल चेंज होता है, यहां पर वेलोसिटी का चेंज होता है इसी समय में। आपको नहीं पता, चेंज हो गया, ठीक है ना, चेंज हो गया। उसको ये बोलते हैं कॉर्नर। ये जो आपका कॉर्नर बन गया ना, ये कहां पर होता है? जब भी कोलिजन होता है, क्या होता है? सपोज करिए भाई मैंने दीवार पे बॉल फेंकती, मेरे पास आ गई, वहां से वेलोसिटी कम हो गई एकदम से, उसी पॉइंट पर वेलोसिटी कम हो गई और आपका बॉल फेंकते मेरे पास आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? 4 सेकंड पे वेलोसिटी। पहले आप वो रूल समझिए, x से v से a। भैया x से v बनेगा तो स्लोप निकालना पड़ेगा। किसका? xt कर्व का। किसका? xt कर्व का। 4 सेकंड पे खड़े हो जाइए, स्लोप निकाल लीजिए। और स्लोप तो आपको पता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर tan थीटा, ये नहीं है थीटा, थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसको आप -10 थीटा भी कह सकते हो। यहां से आपको एक और रूल समझ में आया, अगर आपका एंगल एक्यूट नहीं है, अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूज है, तो उसमें जो दूसरा वाला थीटा है ना, जो एक्यूट एंगल है, उसका नेगेटिव कर दो, स्लोप आ जाएगा, यानी -10 थीटा, आइए tan थीटा लेते हैं, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर 40 बेस 2 20। स्लोप क्या होता है? xt कर्व का वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या मिला? -tan थीटा मानी -20 मीटर पर सेकंड। कहां पर? जब आपका समय 4 सेकंड था। जब समय 4 सेकंड था, अरे भैया देखो ना, यहां से ऐसा करते करते नीचे चला गया। क्या हो गया? नीचे चला गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, -20 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर कभी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपसे, अब ये चीज है, हाँ ये देख लो,
कभी अगर ऐसा सवाल जब भी देखा जाए तो अब आपको यह जरूर देखना है कि 4 पर आपका x 0 था, भले ही x 0 था, दैट डजंट मीन आपकी वेलोसिटी 0 है। x 0 था, दैट डज नॉट मीन आपकी वेलोसिटी 0 है। चाप लो इसको अपने कॉपियों पर एक बारी। हो गया हो गया हो गया हो गया। यस सर, बढ़िया बढ़िया। ये थी आपकी वो सारी बातें। आइए जरा कुछ और कर्व पे सवाल पूछ ले आप लोगों से। xt हो गया, xt हो गया। अच्छा चलो ऐसा कर्व पूछ ले तो v दे दिया, टाइम दे दिया, ठीक है ना। v कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो 80 दे देते हैं, 80 दे देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है ना। और टाइम जो है ना वो आपको दे देते हैं 5 सेकेंड। कितना दे देते हैं? 6 सेकेंड दे देते हैं। टाइम 6 सेकेंड दे देते हैं, ठीक है ना। कर्व ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसा पूछ लिया जाए। और अब आपसे पूछे वी मैक्सिमम बताइए। ये 80 कर्व है, ठीक है ना। वी मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? वी मैक्सिमम। क्या पूछ रहा है बच्चों? वी मैक्सिमम पूछ रहा है। देखते हैं जरा कौन बताएगा वी मैक्सिमम के बारे में। वी मैक्सिमम पूछ रहा है बच्चों, वी मैक्सिमम। लेट्स सी हु इज गोइंग टू टेल मी द वी मैक्सिमम के बारे में। वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम बच्चों, वी मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको तो पता है वो रूल याद करिए, x से v डिफरेंशिएशन, v से a डिफरेंशिएशन स्लोप करके। बट a से v निकालना है तो इंटीग्रेशन या फिर एरिया। मैक्सिमम का मतलब पूरा समय लगेगा। ये ले लीजिए इसका एरिया, इसका एरिया। तो एरिया क्या मिलेगा? हाफ, बेस मानी 6, हाइट मानी 10। ये गया आपका 2 3 6, 2 3 6। ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो घबराइएगा नहीं, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व करना है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ग्राफ आपको क्या बता देगा? अभी ये हम क्या कर रहे हैं? अभी हम काइनेमेटिकल क्वांटिटीज निकाल रहे हैं। बाद में आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी कहेगा। सिचुएशन दे देगा, कहेगा ग्राफ बना दो। सिचुएशन दे देगा, कहेगा ग्राफ बना दो। समझ में आया? वहां पर थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है। और कन्वर्जन दे देगा, ये ग्राफ दे देगा, इस ग्राफ से ये वाला ग्राफ बना दो। ये ग्राफ दे देगा, इस ग्राफ से ये वाला ग्राफ बना दो। आइए देखते हैं, देखते देखते। एक और ग्राफ बना के दे लेते हैं आपको। मान लेते हैं वीएक्स कर्व दे दिया तो, मान लेते हैं वीएक्स कर्व दे दिया तो क्या करोगे आप? क्या दे रहा है? वीएक्स कर्व दे रहा है, वीएक्स कर्व दे रहा है। अच्छा ये क्या है? 5 मीटर। ये क्या है? 5 मीटर। और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पता है क्या पूछता है? आपसे कहता है सर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 2 मीटर। याद करिए वे सारे फॉर्मूलाज जो मैंने आपको लिखवाए थे। याद करिए एक्सेलरेशन के वो दोनों फॉर्मूलाज, dv by dt, v dv by dx। करने की कोशिश करिए, पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप करने की कोशिश करिए। देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पॉज करके करिए। मेरे को देखोगे तो आपको तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमें तो आ गया, बट आपको खुद से करना है। पहले जब आप खुद से करोगे तभी बात बनेगी। तो एक बार वीडियो पॉज करो और करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस बच्चों, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर। हो रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 2 मीटर। सर दो फॉर्मूलाज बन रहे थे, a बराबर dv बाई dt, a बराबर dv बाई dt और a बराबर v dv बाई dx, a बराबर v dv बाई dx। क्योंकि यहां पर टाइम दे नहीं रखा तो ये वाले फॉर्मूले को तो नहीं लेंगे। यहां पर टाइम नहीं दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला तो कट हो गया। भैया अपने को ये वाला फॉर्मूला अप्रूव करना पड़ेगा, अपने को v dv बाई dx वाला फॉर्मूला अप्रूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अपने को v dv बाई dx वाला फॉर्मूला अप्रूव करना पड़ेगा। सर बात तो सही है आपकी। कैसे करेंगे? पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। कहां पर? जब x 2 मीटर था। उसके बाद dv बाई dx का मतलब क्या है? स्लोप।
मैंने लिखवाया था आपको एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व। आइए सबसे पहले तो आप ये देखिए स्लोप थीटा, थीटा एक्यूट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप नेगेटिव आएगा। मैंने कहा था ना उस केस में आपका स्लोप क्या आएगा, -tan थीटा। -tan थीटा बराबर माने सामने परपेंडिकुलर, बेस 5 -2 आ गया, -tan थीटा बराबर -2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों? जी सर। x बराबर 2 मीटर पर आप देखोगे x2 है तो कहीं ना कहीं v ये होगा, कहीं ना कहीं v ये होगा। बात समझ में आ रही है? x2 है और v ये होगा। आइए देखते हैं जरा क्या होगा। स्लोप 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 भैया स्लोप तो सेम ही रहेगा, स्लोप तो सेम ही रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर tan थीटा बराबर 10/5 बराबर बच्चे ये आपका परपेंडिकुलर यानी v अपॉन बेस यानी 3, अपॉन बेस यानी 3। 5 से गया 2, 2 से गया 3, वेलोसिटी आया 6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी आया 6 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? यानी जब आपका x 2 मीटर था, जब आपका x 2 मीटर था तो वेलोसिटी 6 आया। वेलोसिटी तो आ गया बट अब आप स्लोप करना है तो x आप dv/dx क्या होगा, dv/dx क्या होगा, स्लोप, स्लोप ऑफ vx कर्व, स्लोप ऑफ vx कर्व। स्लोप क्या है, dv/dx स्लोप है, स्लोप क्या है आपका -2 अभी तो निकाला, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया v dv/dx। v कितना 6, स्लोप कितना -2, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो गया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही? एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी अगर आपको ऐसा vx कर्व दे दिया तो आप इजीली निकाल पाओगे, vx कर्व दे दिया तो आप इजीली निकाल पाओगे बच्चों। बात समझ में? अच्छा एक काम करते हैं ax कर्व दे देते हैं, अच्छा एक काम करते हैं ax कर्व दे देते हैं। क्या दे देगा आपको, ax कर्व दे देगा, ax कर्व दे देगा और कहेगा सर दिस इज योर 5 मीटर। चले ऐसा मत दो, 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 ऐसा दे दो, ठीक है ना, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपका 5 ले लो, ये आपका 5 ले लो, ठीक है ना, ये आपका 5 ले लो। आपसे पता क्या कहेगा, आपसे कहेगा सर फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। बात समझ में आ रही? क्या पूछेगा, फाइंड द वेलोसिटी। अब सर ये तो समझ में नहीं आया, कैसे आएगा, समझ में नहीं आ रहा vx। ध्यान से देखिए, आपको कहा था a बराबर v dv/dx है ना, और आपको कहा था कभी अगर ax का कर्व दिया जाए तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो v dv का इंटीग्रेशन आएगा। और फिर एक और फॉर्मूला दिया था कि a dx का कर्व जो आएगा वो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बटा मास आएगा। बेटा ये ऐसे नहीं लिखवा रहा मैं, ये ऐसे नहीं लिखवा रहा मैं, ये पहले करवा चुका, तभी तो बोला हाथ में लिखो, पॉज करो, पेज पलटो, देखो आपको समझ में आ भी रही है बातें या नहीं आ रही है। पेज पलटो, देखो आपको बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आपने कहा सर ADX अपना डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय मास, अपना डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय मास। गॉट इट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। तो इसका मतलब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एरिया जो आएगा ना, इसका जो एरिया आएगा ना, यानी एरिया ऑफ AX कर्व क्या होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ ADX which is equals to हाफ, बेस क्या है आपका 5, हाइट क्या है आपकी 10, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 25, और 25 किसके बराबर होगा, 25 किसके बराबर होगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में आपको और दे देते हैं एक बारी, यहां पर क्वेश्चन में आपको और दे देते हैं एक बारी। उसने कहा था एट x बराबर 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक और ये पार्ट एड ऑन कर लो, ठीक है ना, जरूरी नहीं उसने ये बोला हो कि वो रेस्ट पर है। x बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको तो पता है हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा m से m कट गया, तो हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 25। ये मारो 25 को 2 से मल्टीप्लाई, ये मारो 25 को 2 से मल्टीप्लाई हो गया 50,
50 बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैंने बोला ना ग्राफ बड़ी टेढ़ी चीज है, आपको टाइम लगेगा समझने में, आपको 2 बार भी देखना पड़ सकता है, बट देख लेना कोई बात नहीं, ऐसा आपके लिए फायदा रहेगा। 50 बराबर वी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 50 प्लस 4 बराबर वी स्क्वायर, वी बराबर √54 मीटर पर सेकेंड। कभी अगर आपको एक्स कर्व दिया जाए और एक्स कर्व से फाइनल वेलोसिटी पूछी जाए, इनिशियल दे दे, तो आप ध्यान से सुनना, उस समय आपका जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी यहां से डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय मास से आ जाएगा। कभी भी बेटा 2-3 बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो इसका कोई फायदा बनने वाला नहीं है। सो गाइस प्लीज 2-3 बार आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना। कि मैंने आपको कुछ कुछ काइनेमेटिकल क्वांटिटीज बता दी कि आप कैसे काइनेमैटिक्स की कुछ क्वांटिटीज यहां से ग्राफ्स के थ्रू निकालोगे। आइए जरा कन्वर्जन में एक आध क्वेश्चन दे देते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो पेपर में आया भी हुआ है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा सर मजे आ गए, ठीक है ना, आपको लगेगा सर मजे आ गए। कैसे 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 कैसे, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो वो पता है आपको क्या कह देगा, वो कह देगा लेट अस सपोज let a ball is dropped, a ball is dropped, a ball is dropped। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। जो बेसिक रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका दिमाग घूम जाएगा, घूमने दो ना, क्या हो गया, घूमने दो ना, क्या हो गया। let a ball is dropped from height h, from height h, ठीक है ना, from height h, ड्रॉ YT कर्व एंड VT कर्व। तो जब ऐसे कर्व आप ड्रॉ करते हो ना बेटा, तो मुझे आपको इससे पहले जरा कुछ 1-2 बातें बतानी है। कैसे, जरा ड्रॉ करने के लिए बात तो बता दे आपको। तो आपके 2 इक्वेशंस होते हैं बेटा, V बराबर U प्लस AT, या V बराबर AT प्लस U कर लो आप, V बराबर AT प्लस U कर लो। और दूसरा S का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, या आप कह दीजिए फाइनल x है, इनिशियल x नॉट है, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बराबर AT स्क्वायर, क्योंकि s क्या है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से x क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, आप x हो जाएगा x नॉट प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जरूरी नहीं है ना पार्टिकल ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, मान लो 4 मीटर पर खड़ा है, उसके बाद चलना शुरू कर दे। बात समझ में आ रही है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। असल में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां पर आपका m क्या है बेटा, जहां पर आपका m क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होगा। c क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और इधर अगर आप देखोगे तो इधर के लिए जो स्लोप होगा, क्योंकि वीटी कर्व का स्लोप क्या होगा, इधर के लिए जो m होगा वो एक्सेलरेशन होगा, स्लोप जो होगा वो आपका a होगा, और y इंटरसेप्ट जो होगा, जो y पर लाई करेगा, वो आपका u होगा, वो आपका u होगा। सर कैसे, अभी सिखाते हैं, कैसे अभी सिखाते हैं। मान लेते हैं ऐसा ग्राफ नहीं बनाते आप, ऐसा ग्राफ नहीं बनाते आप, ये रहा, तो ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया u, और यहां से आप चल रहे थे, तो इसका जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन देगा। स्लोप जो आएगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। पर जहां आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाए, जहां पर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाए, अच्छा यहां पर आप समझ लेना बेटा, यहां पर आप समझ लेना स्लोप पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। स्लोप आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा। पहले आपको कुछ ग्राफ्स बनवाऊंगा, उसके बाद ही बात आगे चलेंगे। पहले आपको कुछ ग्राफ्स बनवाऊंगा, फिर ही आगे चल पाएंगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। और अगर इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक आ जाए तो वहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। कौन सा बोला, पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला। पैराबोलिक कर्व बनेगा। कैसे बनेगा पैराबोलिक कर्व, क्या होता है। अब पैराबोला में भी 2 चीजें हैं, यहां पर ऊपर पढ़ लेना भैया, 2 चीजें हैं।
एक आपका फेसिंग अपवर्ड, एक आपका फेसिंग डाउनवर्ड। कौन कौन सी चीजें? एक आपका फेसिंग अपवर्ड और एक आपका फेसिंग डाउनवर्ड। कौन कौन सा? एक फेसिंग अपवर्ड और एक फेसिंग डाउनवर्ड। एक फेसिंग अपवर्ड और एक फेसिंग डाउनवर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बिल्कुल गौर से सुनते हैं ना इसको, अगर आप बिल्कुल गौर से देखते तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना। दोबारा बना के दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए। ऐसा भी बन सकता है आपका, ठीक है ना, ये जीरो से ऐसा शुरू होकर ऐसा भी बन सकता है और ये आपका ऐसा और फिर ऐसा भी बन सकता है। बात समझ में? कहने का मतलब, कहने का मतलब ये थोड़ा सा ऐसा और यू करके ऐसा ले लो। जब आप इसका स्लोप लेंगे, इसका स्लोप लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब आप इसका स्लोप ले रहे हैं, ये स्लोप ले रहे हैं, तो स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो मानी इनिशियल आपका जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। और जब आप इसका स्लोप ले रहे हैं, जब आप यहां से इसका स्लोप ले रहे हैं, तो ये स्लोप आपका नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि एंगल आपका एक्यूट नहीं है। तो इसका स्लोप क्या होएगा? नेगेटिव होएगा। इसका स्लोप क्या होएगा? नेगेटिव होएगा। इसका स्लोप क्या होएगा? नेगेटिव होएगा। आइए जरा आपको कुछ ग्राफ सिखाते हैं, फिर उससे आपको पता चल पाएगा। अब तक तो आपने सोचा ही नहीं था ना, अब तक तो आप एक्सटी कर्व बनाते थे, एक्सटी कर्व में सीधा सीधा पैराबोलिक कर्व बना लेते थे और आप बोलते थे अच्छा ये तो सही है, पैराबोलिक कर्व बन गया। लेकिन पैराबोलिक कर्व बनाते टाइम भी आपको बहुत बार ये सोचना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव कर्व बना रहे हैं, आप अपवर्ड फेसिंग है, डाउनवर्ड फेसिंग है, स्लोप कब कहां पर क्या है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। इसके ऊपर आपसे देखिए, मैं मेन तो आपको काइनेमैटिक्स में करवाऊंगा ये सारी चीजें, पर यहां पर आपको पहले से ही बताना बहुत जरूरी है ताकि आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाए कि भैया ग्राफ भी कुछ होता है। आइए कुछ ग्राफ बनाते हैं यहां पर, आइए कुछ ग्राफ बनाते हैं यहां पर, ठीक है ना। क्या ग्राफ बनाते हैं यहां पर, क्या बनाते हैं ग्राफ? तो आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं बच्चों, आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं। आपने एक्सटी ग्राफ में रेस्ट के लिए तो बना दिया, मान लेते हैं बॉडी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, मान लेते हैं बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मानी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। भैया वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। एक्सटी कर्व का तो स्लोप होता है, एक्सटी कर्व का तो स्लोप होता है, और जरूरी थोड़ी आप ओरिजिन से ही दोगे हमेशा। मान लेते हैं इसका कुछ इंटरसेप्ट होता है, ये क्या है आपका, ये कुछ इंटरसेप्ट है कि नहीं है, यहां से आप करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी। बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया v कांस्टेंट है, आपको एक्सटी कर्व के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको ग्राफ्स बनाने हैं, वो भी एक्सटी कर्व, तो ये आ जाएगा। और आपको पता ही है क्या होगा, वेलोसिटी होगा, स्लोप है उसका। अगर आपसे वीटी कर्व पूछा जाए इसी के लिए, तो वीटी कर्व, तो आपने कहा सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपने कहा सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ऐसे बनाओगे ना, समय अनुसार v आपका फिक्स रहेगा, समय अनुसार v आपका फिक्स रहेगा। और अगर यही यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपसे कर्व पूछे गए 80 के लिए, यही के लिए आपसे कर्व पूछे गए 80 के लिए, तब आप क्या करोगे? अगर 80 कर्व पूछा गया है तो v कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। अगर v कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। तो ये रहा आपका तीसरा हिस्सा। बात समझ में आ रही है? यानी आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते, सॉरी यहां पर, हाँ सही तो है, v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, v कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब भैया ग्राफ्स बनाएंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए बनाएंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किस किस का ग्राफ बनाएंगे? पहले एक्सटी, फिर वीटी, और फिर एटी, और फिर एटी। सबसे पहले एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है,
एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, मानी समय के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो अगर ऐसी बात है तो ये कर्व सबसे आसान बनाएगा हम लोग, ये कर्व अपने लिए सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा बनाना, ये कर्व सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा बनाना अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर आपका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो बात समझ में आ रही है? आइए थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, एटी कर्व आपका कांस्टेंट आ गया। अभी वीटी कर्व, वी का तो क्या है, वीटी कर्व का क्या है, वीटी कर्व का स्लोप देना पड़ेगा एक्सेलरेशन। क्या होगा, स्लोप होगा एक्सेलरेशन, और वो भी यूनिफॉर्म है। यहां से उठा लो, ये आपका स्लोप आएगा, तो स्लोप क्या आएगा, ए कौन सा, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो वेरिएबल वाली किससे हो जाएगी बात, वो बात बिगड़ जाएगी। अभी आपको समझ में आ गया। पर आपको पता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके लिए आपका ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, इसके लिए ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। पैराबोला भी कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव के लिए आपका इनिशियल स्लोप पॉजिटिव फेसिंग अपवर्ड। यहां पर आप क्या करोगे, फेसिंग अपवर्ड। बात समझ में आ रही है, फेसिंग अपवर्ड, फेसिंग अपवर्ड। इसका मतलब ऐसा कर देंगे राइट। और आपको मैंने स्लोप वाले यानी पिछले लेक्चर में पैराबोला सिखाया था, पैराबोला बनाते कैसे, पिछले लेक्चर में सिखाया था पैराबोला बनाते कैसे। आपको अगर टेंजेंट चाहिए भैया यहां से ड्रॉ कर दो, तो ये आपका टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपका पॉजिटिव, तो आपका स्लोप भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, एंगल आपका एक्यूट, स्लोप पॉजिटिव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका बन गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपका बन गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए आखिरी ग्राफ की तरफ चलते हैं, आखिरी वाला ग्राफ बनाते। 4 मिनट बचे हमारी क्लास में, 4 मिनट बाद वीडियो पॉज करी, ठीक है ना। देखते हैं भाई, अगले कर्व की तरफ चलते हैं। अगला कर्व है आपका, अगला कर्व है आपका, अगला कर्व है आपका क्या बच्चों? तो आपका जो नेक्स्ट कर्व है, दैट इज नेक्स्ट कर्व इज फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। किसके लिए बच्चों? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। किसके लिए बेटा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आई होप दिस इज क्लियर। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व एंड एटी कर्व, एंड एटी कर्व, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व एंड एटी कर्व। बात समझ में आ गई? एटी कर्व, वीटी कर्व, एक्सटी कर्व। पहले तो आप एटी कर्व निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। रिटार्डेशन मानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? नेगेटिव एक्सेलरेशन ये रहा। बात समझ में आ रही है? कैसी एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कैसी? नेगेटिव। इसके बाद आपका आएगा वेलोसिटी में नेगेटिव स्लोप, ये रहा भैया, ये रहा स्लोप नेगेटिव, ऐसे आ गया। कैसे? ऐसे स्लोप नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? और तीसरे वाले केस में आपका एक्सटी कर्व में रिटार्डेशन, आपका रिटार्डेशन आप तो इसको आप इस तरीके से बनाओगे, क्योंकि इस समय जब आपका स्लोप आएगा, इस समय जब आपका स्लोप आएगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? सो दैट शुड बी आपका बेसिकली क्या हो रहा है आगे जाके, तो ये एक हिसाब से पैरेलल हो जाएगा। एक्स तो भैया डिक्रीज हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब आप इस तरीके से बनाओगे तो ये क्या बनेगा आपका? रिटार्डेशन का कर्व। ये क्या बनेगा आपका? रिटार्डेशन का कर्व। ये क्या बनेगा आपका? रिटार्डेशन का कर्व। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। राइट बच्चा पार्टी? तो ये आपके कुछ कर्व्स थे। अभी हम वीडियो को यहीं पर पॉज कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे होप सो कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करेंगे तो इसके आगे जरूर चलेंगे, नहीं तो इसका जो अगला लेक्चर होगा वो आपके पास जो है फिर सीधा सीधा अगले दिन आएगा। क्षमा चाहेंगे कि ये लेक्चर लगभग 1 घंटे के आसपास का ही हो पाया। अगर तो शाम को समय नहीं मिला, तो शाम को समय मिला तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। बट फिर भी सेफ्टी के साथ खेलते हुए आपको अभी बता रहे हैं कि अभी पॉज कर रहे हैं, देखते हैं भैया आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे या तो इसके आगे कंटिन्यूएशन में, नहीं तो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय ऑल, जय हिंद।